डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में प्रमेय 6.2 इसको प्रूफ करेंगे। और ये प्रमेय 6.2 क्या है? ये थेल्स की प्रमेय का विलोम है। तो क्या है प्रमेय? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक त्रिभुज ले लें ए बी सी, एक त्रिभुज है और इसमें यहाँ पर एक रेखा है डी और ई, डी ई रेखा। इसमें दिया है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, यानी ये अनुपात बराबर हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि डी ई रेखा है वो बी सी रेखा के समांतर है। तो हम ये मान लें कि जो डी ई रेखा है वो बी सी के समांतर नहीं है। एक अन्य रेखा खींचते हैं, दूसरी रेखा जो इस बी सी रेखा के समांतर है। यहाँ पर मान लेते ई डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। डी ई समांतर बी सी। रचना में एक रेखा खींची डी ई डैश समांतर बी सी खींची। यहाँ पर हम मानेंगे कि ये रेखा डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं है। हमने एक अन्य रेखा खींची जो डी ई डैश जो बी सी के समांतर है। अब इसका प्रूफ, उपपत्ति। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये इसमें दिया है। इसको नंबर 1 लिख दीजिए। और हमने डी ई डैश है वो बी सी के समांतर खींची है, तो यहाँ लिख देंगे डी ई डैश समांतर बी सी। तो इसमें लगा देंगे थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय से थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है तो बे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? थेल्स की प्रमेय से ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी और ये बराबर किसके होना चाहिए? ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसको लिख देंगे 2। अब एक और दो को देखें, ए डी अपॉन डी बी, इसमें भी ए डी अपॉन डी बी, यहाँ भी ए डी अपॉन डी बी है, यानी एल एच एस बराबर है। इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इन दोनों से देखें तो क्या हुआ? ये ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब क्या करें? इसके दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें, तो ये हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए ई
प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो यहाँ से देखें ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए ई प्लस ई सी ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये भी हो जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी। तो यहाँ से ए सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बचेगा आपका, यहाँ से इसको लिख देंगे ई सी इक्वल टू ई डैश सी, ये बराबर आया। यानी ई सी है वो ई डैश सी के बराबर है, ई सी की वैल्यू ई डैश सी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो ई डैश है वो ई पर ही है, बिंदु ई डैश ई पर ही है, संपाती है। इसलिए बिंदु ई डैश तथा ई संपाती हैं। संपाती का मतलब दोनों बिंदु एक ही हैं। अब दोनों बिंदु एक ही हैं, इसका मतलब अब ये डी ई डैश है, अतः हमने क्या माना था, डी ई डैश समांतर बी सी। और जब दोनों बिंदु एक ही हैं तो ई डैश के स्थान पर ई लिख दें। इसलिए यहाँ पर जब हमने माना था इसको, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा डी ई समांतर बी सी, यहाँ पर लिख देंगे अतः। इसको काट दीजिए। तो डी ई डैश समांतर बी सी है, अतः जो डी ई होगा वो बी सी के समांतर होगा, क्योंकि जो ई पॉइंट है, ई डैश पॉइंट है वो ई ही है, ई पर ही है। कहने का मतलब ई डैश और ई दोनों बिंदु संपाती हैं, तो डी ई समांतर बी सी, ये सिद्ध हुआ। ये आपका थेल्स की प्रमेय का विलोम, ठीक है, थेल्स की प्रमेय का विलोम इस प्रकार ये सिद्ध होता है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।